नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर। इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी डल चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें पार्ट 1 में हमने बेसिक चीज़ें बताई हुई थी कि कैलेंडर, कौन सा कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं, या फरवरी का महीना 28 और 29 का क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर फिर हमने एक कोड बताया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये मंथ कोड हैं। इनको आपको लर्न रखना होगा, बिना इसके आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और एक ही फार्मूला आपको यूज़ करना है और सारे कैलेंडर के क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे विद इन अ सेकेंड। तो यहाँ पर जनवरी का कोड 0 होगा, फरवरी का 3, मार्च का 3, अप्रैल का 6, मई का 1, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। तो ये फार्मूला, आप ये कोड जो है आपको याद होने चाहिए। और अगर ये याद हो गया, 4-5 बार आप रिटर्न करोगे तो इजीली याद हो जाएगा, और इसकी मदद से आप विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, कैलेंडर की प्रॉब्लम को। यहाँ पर फिर हमने बताया था कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो यहाँ पर इसका कोड संडे का 0 होगा, मंडे का 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6। ये कब यूज़ होगा, ये आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको जो है डिटेल में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर फिर हमने जो है लीप वर्ष कब कैसे ज्ञात करते हैं। तो लीप वर्ष का मतलब कि जो महीना, जो ईयर 4 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ जाए, 0, वो हमारा क्या होगा, लीप वर्ष होगा। और नॉर्मल ईयर में कोई भी और नंबर आ जाए, जैसे 1, 2, 3, 4 रिमाइंडर बचता है, तो क्या होगा, हमारा नॉर्मल ईयर होगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फार्मूला है कि लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर प्लस ईयर बाई 4 प्लस मंथ कोड प्लस में डेट और बटे में 7, ये कर दीजिएगा और इसी फार्मूले में रख दीजिएगा, आपका क्या आंसर आ जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि अगर लीप वर्ष है और लीप वर्ष में लीप वर्ष है और लीप वर्ष में महीना अगर जनवरी और फरवरी का है, जनवरी और फरवरी का है, तो वहाँ पर हम -1 कर देंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। लास्ट में जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें -1 कर देंगे। कब? जब लीप वर्ष होगा और महीना कौन सा होगा, जनवरी और फरवरी का। फिर आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि लास्ट 2 और 3 डिजिट कब लेते हैं। तो लास्ट 2 और 3 डिजिट 2000 से माइनस की तरफ आएंगे। माइनस की तरफ मतलब 1900 की तरफ, 1900 या 1800 या 1700, तो हम लेंगे 2 डिजिट लेंगे, माइनस की तरफ आएंगे। और 2000 से प्लस की तरफ जाएंगे, जैसे 2001, 2050, 2020, तो वहाँ पर हम लेंगे 3 डिजिट लेंगे। तो ये आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। सीधे हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। तो यहाँ पर उसी फार्मूले में रख दीजिए 1947 है, तो इसको 47 यानी कि 47 प्लस जो भी वैल्यू आप यहाँ पे लोगे उसको ईयर बाई 4 कर दीजिए। तो 47 बटे में 4 प्लस मंथ कोड कितना अगस्त का 2 प्लस डेट कितनी है 15, और इन सब के बटे में क्या कर देना है 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 11 चौक 44, कितनी बार गया, कोशिएंट लेना है आपको। यह ध्यान रखना है, रिमाइंडर जो बच रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोशिएंट ही लेना है कि कितनी बार गया। तो 11 चौक 44, चूँकि 12 बार अगर जाएगा तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसके नियरेस्ट वैल्यू को हम लेंगे। तो कितनी बार गया 11, फिर आप इसको ऐड कर लीजिए। तो 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, कैरी 1, और यहाँ पर 4 और 1 5, 5 और 1 6, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, और 1 7। तो यहाँ पर कैरी 1 बचा हुआ था, तो 4 एक 5 और एक 6 और एक 7, 75। तो 75 बटे में 7, 75 बटे में 7 कितना हो जाएगा, इसको काट लीजिए। तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा, 10 सत्ते 70, और 11 सत्ते 77 ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 बार गया, ये 10 टाइम्स गया। रिमाइंडर कितना बचा, 5। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 5। 5 का मतलब फ्राइडे होगा, जो हमने कोड यहाँ पर लिखवाया था। 5 का मतलब क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ये जो गिवन आई वैल्यू, ये तो जो भी वैल्यू लास्ट में आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसे 6 आई होती तो सैटरडे, 5 आया तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। 4 आया होता है तो थर्सडे, और 3 आया होता है तो वेडनेसडे, 2 आया होता है तो ट्यूसडे। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, यानी कि 5 का मतलब फ्राइडे। फ्राइडे आपका आंसर हो जाएगा।
और ये विद इन अ सेकेंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 फरवरी 1926 को कौन सा वार था। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर है, आप उसी फार्मूले में रख दीजिए। लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर प्लस ईयर बाई 4 प्लस मंथ कोड प्लस डेट बटे में 7, सबके बटे में 7 उसी फार्मूले में रख दीजिए। तो यहाँ पर 26 प्लस 26 बटे में 4 प्लस यहाँ पर मंथ कोड कितना हो जाएगा फरवरी का, तो फरवरी का मंथ कोड है 3 और प्लस डेट कितनी है 22। अब इसको क्या कर दीजिए आप, सॉल्व बटे में क्या कर दीजिए 7। अब सॉल्व करिए, इसको काट लीजिए पहले। तो कितनी बार जाएगा 6 टाइम जाएगा, 6 4 जा 60 24, तो यहाँ पर 6 बार जाएगा। अब कितने 6 26 और 6 32 यानी कि 32, 32 और 3 35, 35 और 22 कितना हो जाएगा 35 और 22 57, 57 हो जाएगा। अब बटे में क्या कर दीजिए 7 कर दीजिए। तो 57 बटे में 7 यहाँ पर कितना आया था 35 और 22, आप जोड़ लीजिए इसको कितना आ गया 57 आ गया। अब इसको कट कर लीजिए तो कितनी बार जाए 7 8 56, 7 8 56 यानी कि 8 7 जा 56 के रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1 का मतलब मंडे। तो आपका आंसर कितना आ गया 1 यानी कि मंडे आपका क्या हो जाएगा आंसर। 22 फरवरी 1926 को कौन सा वार था, तो क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम डिस्कस करते हैं 2000 से ऊपर वाले। तो 20 फरवरी 2000 को कौन सा दिन था। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा सबसे पहले क्या ये लीप वर्ष है। तो अगर लीप वर्ष है तो महीना देखना है कौन सा है, क्या जनवरी और फरवरी का महीना है, अगर हाँ तो -1 करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो 20 फरवरी 2000 को कौन सा वार था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2000 है तो यहाँ पर 3 डिजिट लेना है, इसका मतलब 100, फिर उसके बाद 100 बटे में 4 प्लस यहाँ पर मंथ कोड कितना होगा 3 प्लस यहाँ पर डेट कितनी है 20 और इन सब के बटे में क्या कर दीजिए 7। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पर कितनी बार गया पूरा 25 टाइम्स चला गया तो 25। अब इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 125 और 3 128 और 20 कितना हो जाएगा 148। अब इसको आप यहाँ पर करिएगा 128 और 20 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पर 4 18 यानी कि 148। अब 148 बटे में 7, 148 बटे में 7 इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितनी बार जाएगा 21 सत्ते 147 यानी 21 टाइम जाएगा। 7 इसको काट लीजिए 7 दूनी 14 और कितना 7 एकम 7, 21 सत्ते 147 और यहाँ पर कितना बचेगा 1 कैरी बच गया। और 1 कैरी अगर बचेगा तो यहाँ पर देखिए 2000 जो है ना ये क्या है लीप वर्ष है, 2000 लीप सेंचुरी वर्ष है, लीप शताब्दी वर्ष है। अब लीप शताब्दी वर्ष को ज्ञात कैसे किया जाता है, तो ये हम सेंचुरी ईयर को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं 400 से भाग देते हैं, क्योंकि सेंचुरी 100 200 300 400 तो लीप कितना 400। तो 2000 को जब आप 400 से भाग दोगे तो पूरा ये कट जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इसका मतलब ये लीप सेंचुरी ईयर है, तो लीप सेंचुरी ईयर है तो हमें -1 कर देना है और आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो 1 - 1 कितना आ जाएगा 0 और 0 का कोड क्या होता है संडे। तो संडे आपका आंसर आ जाएगा कि 20 फरवरी 2000 को कौन सा दिन था संडे, रविवार था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन था। तो उसी फार्मूले में आपको रखना है कि लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर प्लस ईयर बाई 4 प्लस मंथ कोड प्लस डेट बटे में 7, सबके बटे में 7। तो इसी फार्मूले में रख दी 2012। तो 2012 का मतलब हो जाएगा कि 112 3 डिजिट लेना है 112। यहाँ पर 012 मत लीजिएगा, 012 का मतलब 12 भी हो जाएगा। तो 112 प्लस 112 बटे में 4 और प्लस मंथ कोड कितना दिसंबर का कोड कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 0 33 61 46 25 0 35 तो 5 हो जाएगा दिसंबर का कोड प्लस डेट कितनी है 25
और इन सब के बटे में कितना हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये पूरा पूरा कटेगा। यहाँ पर 4 दूनी 8, कितना बचा 3, 4 8 32, तो 28 चौका 112। अब इसको आप प्लस ऐड कर लीजिए तो 2 8 10, 10 और 5 15, यानी कि 15, 15 और 5 20, कैरी कितना आ गया 2। अब 11 और 2 13, 13 और 2 15 और 2 17, 170। तो 170 को आप सॉल्व करोगे 170 बटे में 170 बटे में जो है आपका आएगा 7। अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, सॉल्व करिए इसको तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, कितना बचा 30 बचा, तो 7 चौक 28, तो कितना बचा 2। अब क्या ये आंसर हो जाएगा, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिए क्या लीप वर्ष है 2012, तो 2012 हाँ लीप वर्ष है, चूँकि 12 लास्ट 2 डिजिट देख लो आप ईयर की, अगर वो 4 से डिवाइड हो रही तो इसका मतलब वो लीप वर्ष है, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मतलब कि 2012 लीप वर्ष है। लेकिन अब इसमें महीना कौन सा है, दिसंबर का, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इसमें माइनस वाइनस कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि महीना कौन सा है दिसंबर, अगर जनवरी और फरवरी का होता तभी हम माइनस करते। तो 2 आ गया आपका आंसर, 2 का मतलब ट्यूसडे, मंगलवार। 25 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन था, तो यहाँ पर ट्यूसडे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जनवरी 1856 को कौन सा वार था। अब इसमें क्या करेंगे, क्या जैसे हम करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे या कोई और तरीका है कि 1855 को सॉल्व करने हैं, क्योंकि 1900 का हमने किया और 2020 का किया, तो इस तरीके से जो है कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 2000 का। जैसे मान लिया कि आज का दिन है, आज है 11 जून 2020, 11 जून 2020, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप लोग देख लीजिएगा कि आज की डेट क्या है। तो आज है 11 जून 2020 और इसको हम सॉल्व करेंगे 11 जून 2020 को कौन सा वार था, 2020 को कौन सा वार था, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल सा तरीका वही कि ईयर बाई 4, तो कितना लेंगे यहाँ पर 120, 120 प्लस यहाँ पर 120 बटे में 4 प्लस, अब जून का जो है कोड कितना होता है, तो जून का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 4 कोड हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस डेट कितनी है 11, अब बटे में क्या कर दीजिए 7, तो यहाँ पर ये 4 है 4, तो 120 बटे में 4 प्लस 4 प्लस 11 बटे में 7, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ये जो है 120 प्लस 120 बटे में 4 प्लस 4 प्लस डेट कितनी थी 11 जून बटे में 7, सॉल्व कर लीजिए। इसको कितनी बार जाएगा 30 बार जाएगा ये, तो 120 और 30 कितना हो जाएगा 150, और 150 और 15 कितना हो जाएगा 60 और 5 65, 165। तो यहाँ पर 165 को आप जो है डिवाइड कर लीजिए किससे 7 से, काट लीजिए इसको, 7 दूनी 14, 2 बचा 25, तो 7 त्रिक 21, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा 4, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। अच्छा 2020 लीप वर्ष है, हाँ तो 2020 लीप वर्ष है, लेकिन महीना कौन सा है 11 जून 2020, महीना कौन सा है जून, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार आपका आंसर हो जाएगा। इसको हमने कैसे काटा 7 दूनी 14, कितनी बार 2 कैरी बचा, तो 25, और 7 तारीख 21 और 4 25, तो यहाँ पर कैरी कितना बचा, रिमाइंडर कितना बच गया 4, तो 4 का मतलब थर्सडे बृहस्पतिवार था। 11 जून 2020 को कौन सा दिन था बृहस्पतिवार। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जनवरी 1856 को कौन सा वार था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम जैसे सॉल्व अभी तक कर रहे थे, या कोई और तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 99% तो केस यही है कि
उसी फार्मूले में रखिए और आपका जो भी आंसर आएगा उसको वही आंसर होगा या नहीं ये तो बाद में हम डिस्कस करें, लेकिन 99% आपको काम वही करना है। 1% काम थोड़ा सा अलग आपको करना है, वो क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर उसी फार्मूले में रखिए आप लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर प्लस ईयर बाई 4 प्लस मंथ कोड प्लस डेट बटे में 7, तो यहाँ पर कितना होगा 2 डिजिट लिया जाएगा 56 प्लस 56 बटे में 4 प्लस यहाँ पर मंथ कोड कितना हो जाएगा जनवरी का 0 प्लस डेट कितनी है 15 बटे में 7 कर दीजिए। अब इसको काट लीजिए तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, 14 चौका 56, 14 टाइम्स जाएगा तो 56 और 14 कितना हो जाएगा 70, 70 और 15 कितना हो जाएगा ये 85, 85 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 85 बटे में 7, 85 बटे में 7 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, काट लीजिए इसको 12 7 84 यानी कि 12 बार जाएगा तो कितना बचा 1। तो क्या ये अपना आंसर मंडे आएगा, नहीं मंडे नहीं आएगा, चूँकि ये 1856 में है तो हमें कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करनी पड़ेगी। वो क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर +2 करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा और फिर आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब एक बार और आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर 1856 है, क्या लीप वर्ष है 1856, तो इसको आप 4 से काट लीजिए, 56 को 4 से डिवाइड कीजिए, अगर पूरा पूरा कट जाए तो ये लीप वर्ष है, अदरवाइज नहीं है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 4 एकम 4 और 1 बचा 4 चौक 16, 14 चौको 56 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब कि 1856 लीप वर्ष है। तो यहाँ पर -1 भी आपको करना होगा, तो ये टोटल कितना हो गया 3, यहाँ पर 3 और -1 करोगे तो 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा ट्यूसडे, मंगलवार आपका आंसर आएगा। अब हमने 2 ऐड ऑन कैसे किया, क्या अपने मन से कर दिया, नहीं, तो इसको ये 2 कहाँ से आया ये हम देख लेते हैं। तो अभी तक अगर हम 1900 की बात करें तो वहाँ पे हम कुछ भी ऐड ऑन नहीं किए, 2000 में किए तो कुछ भी नहीं किए ऐड ऑन, तो यहाँ पर हमने 2 ऐड ऑन क्यों कर दिया, तो उसका सिंपल सा फंडा यही है कि 1900 को अगर हम भाग दें, 1900 क्या है सेंचुरी ईयर है, 400 से तो कुछ रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 4 चौक 1600, यानी कि 1600 वर्ष निकल जाएंगे, कितना बचेगा 300 वर्ष बचेंगे। और 300 वर्ष का मतलब कि यहाँ पर जो इसका कोड होगा वो हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट यहाँ पर 1800 को अगर हम भाग दें, 1800 को 400 से भाग दें तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 200 बचेगा, क्योंकि 18 4 चौक 16 200 ईयर बचेंगे और इसका यहाँ पर कोड होगा 2। नेक्स्ट अगर हम 1700 की बात करें तो 1700 बटे में 400 और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 100 और इसका हम कोड करेंगे 4। फिर हम बात करें 1600 तो 1600 बटे में 400 और इसको डिवाइड कर दीजिए आप, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 0 और इसका फिर होगा कोड 6। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बस सिंपल सा है, ये तो इजी लर्न हो जाएगा, इसमें कुछ करना नहीं है। कि अगर आपका रिमाइंडर कितना बचता है 300 बचता है तो आपका कोड होगा 0 और रिमाइंडर 200 बचेगा तो कोड होगा 2, रिमाइंडर 100 बचेगा तो कोड होगा 4 और रिमाइंडर 0 बचेगा तो कोड होगा 6। तो क्या हमें जैसे मान लिया कि अभी 1500 का पूछ ले तब क्या उसके लिए कोई अलग सा कोड याद करना पड़ेगा, या 1400 का पूछ ले तो उसके लिए कोई अलग से कोड याद करना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं। अगर मान लिया कि 1500 का पूछ ले तो 1500 को जो आप डिवाइड करोगे, मान लिया कि अगर 1545 या 1546 का पूछ ले 1546, तो इस तरीके से अगर पूछ ले तो आप क्या करोगे, क्या इसके लिए कोई अलग से कोड लर्न करना पड़ेगा, नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप 1500 को 400 से भाग दोगे, 1500 को 400 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 4 तियाँ 12, रिमाइंडर आपका अगेन कितना आ गया 300 आ गया। अब 300 जब आ गया तो 300 का कोड अभी हमने क्या किया था 0 किया था, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये सर्किल ऐसे चलता रहेगा, सर्किल आपका ऐसे चलता रहेगा, बस आपको 3 ही का याद रखना है। 1900 को हमने किया, 1900 को किया 400 से तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है 300 और इसका कोड लिया हमने 0। फिर हमने किया 1800 को 400 से भाग दिया 200 बचा और उसका कोड हमने कितना किया था 2। फिर हमने 1700 को किया, वहाँ पर रिमाइंडर 100 बचा और उसका कोड हमने किया था 4
और फिर हमने 1600 को किया तो उसका कोड रिमाइंडर आया 0, उसका कोड किया था 6। तो ये जो 0 यहाँ पर 0426 ये आपका रिपीट होता रहेगा और इसी को लास्ट में ऐड ऑन कर देना है। जब इन सब में पूछा जाए, जैसे 1700 का पूछा जाए, 1800 का पूछा जाए, या फिर जो है 1900 और 2000 को छोड़कर बाकी इधर का पूछा जाए, तो आपको इतना करना है। अभी हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तभी हमने यहाँ पर 2 ऐड किया था और इसका जो आंसर आया था वो क्या आया था, ट्यूसडे इसका आंसर आया था, मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1776 को कौन सा वार था। तो 15 अगस्त 1776 को कौन सा वार था, आपको सारी चीज़ें वही करनी है, बस 1% वही कोड आपको लास्ट में ऐड ऑन कर देना है। अब 1776 देखो क्या लीप वर्ष है, तो 1776 लीप वर्ष है, 1976 क्यों कट जाएगा पूरा, लेकिन महीना कौन सा है, तो यहाँ पर अगस्त है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहाँ पर उसी फार्मूले में रखिए 76 प्लस 76 बटे में 4 प्लस यहाँ पर अगस्त का जो कोड होगा वो कितना होगा 2 प्लस डेट कितनी है 15 बटे में कितना हो जाएगा 7। अब इसको आप सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 1976 पूरा कट गया। अब इसमें प्लस कर लीजिए आप, तो 9 और 6 कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22 यहाँ पर हो जाएगा। कैरी कितना बचा 2, तो 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। तो 11 यानी कि 112 बटे में 7 आप काट लीजिए, तो कितनी बार जाएगा ये 7 एकम 7 और कितना बचा यहाँ पर 4 बचा 42, तो 7 6 42, 16 7 112 पूरा कट गया है 16 से। अब कितना बचा यहाँ पर 0 बचा, तो क्या 0 आंसर होगा, नहीं, ये किस में आता है 1700 के उसमें आता है, तो 1700 का कोड कितना होगा 4, तो आप 4 जो ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा थर्सडे आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है 20 नवंबर 1645 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर वैसे ही है। तो 1645 यानी कि 45 प्लस 45 बटे में 4 प्लस यहाँ पर मंथ कोड नवंबर का कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर डेट कितनी है 20 बटे में 7 बटे में कितना हो जाएगा 7। अब इसको काट लीजिए तो कितनी बार जाएगा 11, 11 चौक 44, ऐड कर लीजिए इसको 5 और 1 6, 6 और 3 9 और यहाँ पर ये 0, तो 9 हो जाएगा। फिर 4 और 1 5, 5 और 2 7, तो 79 बटे में 7, 79 बटे में 7 इसको काट लीजिए तो कितनी बार जाएगा 11 7 77, कितना बचा 2। अब क्या करिए 1600 का कोड कितना होता है, तो 1600 का कोड होता है यहाँ पर 6 यहाँ पर कोड होता है 1600 का, तो इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 ये हो जाएगा। और अब 8 है तो 7 से एबव है, तो यहाँ पर 7 से भाग दीजिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्योंकि 7 से भाग हम क्यों देते हैं, क्या ऐसे ही 7 से भाग देते हैं, नहीं, आपका जो दिन होता है वो रिपीट होता है भाई, मंडे ट्यूसडे वो 7 दिन बाद आ जाएगा अगेन, तो रिपीट होता रहता है। तो यहाँ पर अगेन कितना आ गया 1 आ गया, और 1 का मतलब आपका क्या कोड हो जाएगा मंडे, यहाँ पर मंडे आपका आंसर हो जाएगा। 20 नवंबर 1645 को कौन सा दिन था, मंडे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि कुछ भी नहीं करना है, कि अगर आपसे क्वेश्चन जैसे पूछे, क्वेश्चन ये पूछे कि जो है यहाँ पर 1900 हमने किया था 1900 बटे में 4, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया था 300, फिर हमने इसका कोड लिया था 0, फिर हमने किया था 1800 बटे में 4 और यहाँ पर रिमाइंडर कितने आया था 2, तो यहाँ पर कोड कितना लिया था 2, फिर हमने किया था 1700 बटे में 400 और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया था 100, इसका हमने कोड लिया था 4, और फिर हमने किया था 1600 बटे में 400, फिर यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया था 0 और इसका कोड लिया था 6। तो यही आपको ध्यान रखना है। फिर ऐसे मान लिया कि अगर यहाँ पर 1456 या 1442 आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना, 1400 को आप 400 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा ये 4 3 12, कितना 2 बचा 200,
तो यहाँ पर 200 का कोड का मतलब 2, बस कुछ भी नहीं करना, उसी डेट में आपको रख देना। बाकी फार्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर यहाँ पर हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जो कोड हमने बताया था 0 33 61 46 25 0 35, ये आपको कोड याद रखना है। जनवरी का है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपको कोड याद रखना है। और आप इसी कोड से की मदद से कोई सा भी कैलेंडर का क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व कर पाओगे। फिर हमने फार्मूला बताया था कि लास्ट 2 और 3 डिजिट ऑफ ईयर प्लस ईयर बाई 4 प्लस यहाँ पर मंथ कोड प्लस यहाँ पर डेट और बटे में 7 कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लीप वर्ष अगर है तो उसमें महीना कौन सा है, जनवरी या फरवरी का है, तो ही हम माइनस करेंगे, अदरवाइज माइनस हम नहीं करेंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।